हेलो व्यूअर्स, विशेष स्ट्रीट में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मलाई रबड़ी केक। केक तो आपने कई तरीके के खाए होंगे, लेकिन ये वाला कुछ स्पेशल है। ये केक भी है और मिठाई भी है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर करें। सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप दूध लिया है, 4 बड़े चम्मच शक्कर और 1/4 कप मिल्क मेड। दूध में उबाल आने के बाद आपको इसमें 4 चम्मच शक्कर का ऐड करना है। 4 बड़े चम्मच इस्तेमाल करने हैं आपको। इसे आपको कंटिन्यूअसली स्टिर करना है और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क मेड, जो मैंने 1/4 कप लिया था। मिल्क मेड इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे रबड़ी का रंग अच्छा आएगा और वो थिक बनेगी। अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आप बिना मिल्क मेड के भी रबड़ी बना सकते हैं। उसे थोड़ा ज्यादा टाइम पकाना पड़ेगा और आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। मुझे रबड़ी का वही ब्राउनिश रंग चाहिए था, इसलिए मैंने केसर का इस्तेमाल नहीं किया है। बस आपको इसी तरह से उसे उबालते रहना है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई आंच पे रखा है। आपको साइड्स को इस तरह से खरोंच के निकालना है उसका मलाई। और जब आपका दूध लगभग कंटेनर के 3/4 हिस्से से रिड्यूस हो जाए, इसका मतलब 1/4 हिस्सा बच जाए, तब आप समझिएगा कि आपकी रबड़ी तैयार है। ये देखिए, इसका कलर भी अच्छा आ गया है और ये नेचुरल कलर है। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को हीट करने रखा है एक स्टैंड के साथ, मीडियम आंच पे। अब हम बनाएंगे केक का बैटर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। उसे आप अच्छे से छान लें। छानने से उसके जो बड़े वाले पार्टिकल्स अगर हैं तो वो निकल जाएंगे और बैटर फ्लफी बनता है। साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। ये मैंने यहाँ पर डाला है 1/3 कप शक्कर का पाउडर, यानी शक्कर को मैंने पीस लिया था। आप चाहें तो शक्कर को भी छानकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है 1/3 कप दही। और उसके बाद मैंने डाला है 1/3 कप तेल। तेल, दही और शक्कर का पाउडर तीनों सेम क्वांटिटीज में है। और ये मैंने जो हमने रबड़ी बनाई है वही है, उसका आधा कप मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये एक नेचुरल फ्लेवर देगी हमारे केक को, इसलिए हम यहाँ पर वेनिला एसेंस भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीजों को आप अच्छे से बीट कर लें और ध्यान रखिएगा कि आप एक ही डायरेक्शन में इसे बीट करें। फेंटने से हमारा केक जो है वो फ्लफी बनता है, क्योंकि इसमें वो जो एयर आनी चाहिए वो आ जाती है। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक बीटर से भी इसे बीट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा बैटर इस तरीके से होना चाहिए। आप इसे थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं। तो पतला करने के लिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध से मेरे केक में एक अलग ही फ्लेवर आता है, इसलिए मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच दूध के मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो मेरे केक की बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट आ गई है। अब यहाँ पर मैंने एक केक का मोल्ड लिया है, जिसे ऑयल से या बटर से आप ग्रीस कर सकते हैं। और ग्रीस करते वक्त आप उसके सारे साइड्स को अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि केक
चिपके ना। आप चाहें तो बटर पेपर भी रख सकते हैं बेस में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे ये सब बटर पेपर वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी जैसे थोड़ा बहुत ओपन हुआ है मार्केट तो आपको शायद मिल भी जाएगा। तो इस तरह से आप मैदा डस्ट कर लें। अब इस केक के बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए किस तरह की ठहरी है। बस इस तरह का आपका केक का बैटर होना चाहिए। इसे आप मोल्ड में शिफ्ट कर लें। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक मोल्ड यूज किया है, आप एल्यूमिनियम मोल्ड भी यूज कर सकते हैं। नॉन स्टिक में केक का चिपकने का डर नहीं रहता, इसलिए मैं नॉन स्टिक ही यूज करती हूँ। अब आप इसको अच्छे से टैप कर लें। टैप करने से जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाते हैं, इसलिए टैप करना ज़रूरी है और बैटर इवनली स्प्रेड हो जाता है। अब इस केक को आप प्री हीटेड वेसल में बेक होने के लिए रख दें। तो इसे हम लोग धीमी आंच पे, लोएस्ट फ्लेम पे लगभग 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। 35 to 40 मिनट्स के बाद हमारा केक पक चुका है। आप इस तरह से टूथपिक से चेक कर सकते हैं और वो क्लीन आनी चाहिए बाहर। ये मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट को अच्छे से कट करके रख लिया है, क्योंकि ये गार्निशिंग के लिए मुझे काम आएगा। आप केक को डीमोल्ड कर लीजिए। डीमोल्ड करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा केक को छुरी से या फोक से, जिससे भी आप उसे डीमोल्ड करें, ज़्यादा प्रेशर ना दें, वो टूट सकता है। तो ये हमारा केक बन चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और इसका कलर कितना सुंदर आया है। ये साइड से अच्छा ब्राउन है और टॉप से अच्छा सा येलोइश कलर। ये इसका बेस है। तो ये मेरा केक रेडी है यहाँ पे। अब इसे आप फोक से प्रिक कर लें, थोड़े से होल्स कर लें फोक से। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रबड़ी है हमारी वो केक के अंदर तक जाए, तो वो तभी जा पाएगी जब हमारा केक अच्छे से प्रिक किया हुआ होगा। ये मेरी रबड़ी है जो हमने शुरुआत में तैयार की थी। इसे आप इस तरह से केक के ऊपर स्प्रेड करें। रबड़ी को रखने के बाद भी आप देखेंगे तो उसमें थिकनेस आती है। तो रखने के बाद रबड़ी अच्छे से थिक हो गई है। तो पहले आप थोड़ी रबड़ी डाल के उसे अच्छे से स्प्रेड करें। इवनली स्प्रेड हो जाएगा तो केक में अच्छा स्वाद आएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसके ऊपर आप गार्निश किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो काजू या वॉलनट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा केक है जिसमें आपको ना क्रीम की ज़रूरत होती है, ना ही अंडों की, और ना ही यहाँ पर मुझे अवन की ज़रूरत पड़ी। इन तीनों चीज़ों के बिना ही हमारा केक इतना सुंदर बना है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। ये एक तरीके का केक और मिठाई दोनों का कॉम्बिनेशन है, देसी केक। तो ये हमारा केक रेडी है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। और आप इसे इस तरह से कट करके सर्व कर सकते हैं। रबड़ी डालने के बाद मैंने केक को थोड़ी देर फ्रीज भी किया था। फ्रीज आई मीन रेफ्रिजरेट, फ्रीजर में नहीं, आपको डायरेक्ट बस रेफ्रिजरेट करना है ताकि जो रबड़ी है वो अच्छे से सेटल हो जाए। और सेटल होने के बाद केक कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। तो आप एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कीजिएगा।
आप हमारा पेज फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी रेसिपी आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।